दिन रात आप आपके लॉफ कोच रॉल मार्किन के साथ और आज आई हैव समवन विद मी हु इज एक्चुअली द मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट। और जब इनका नाम ही आता है ना तो एक अलग सिनेमा का शेड आपके सामने आ जाता है। एक अलग किस्म की जो रवायत है वो आपके सामने आ जाती है। एंड आई जस्ट नीड टू इंट्रोड्यूस हिम विद हिज नेम और बाकी आपको अपने आप समझ आ जाएगा। वी हैव हंसल मेहता सर विद अस। सर, हाउ आर यू? Very good, Rahul. Thank you. सर, it's an amazing feeling आज सुबह आपको हमारे स्टूडियो में पाके। एंड आई थिंक आज हमारा स्टूडियो एकदम धन्य हो गया है। हम बहुत ज्यादा कमर्शियल सिनेमा की कमर्शियल मूवी मेकिंग की बात करते हैं, बट जब बात आती है हाउ टू स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन एक ऐसा सिनेमा जो सक्सेसफुल भी है, एक ऐसी वॉचिंग एक्सपीरियंस जो कमर्शियली भी सक्सेसफुल है, एट द सेम टाइम वो ऑडियंस के दिमाग को हिट भी करती है। एक्चुअली वी हैव सीन इट इन शाहिद, वी हैव सीन इट इन ओमरेटा एज वेल। आई थिंक मुझे आपके जितने भी काम हैं उनमें जो सबसे बेहतरीन लगता है दैट इज ओमरेटा। और इट एक्चुअली आई हैव सीन जो डिटेल्स, जितनी खतरनाक रिसर्च उस पर की गई है, एंड इट फील्स लाइक यार उसको पता नहीं कितने साल लगे होंगे बनाने में। एंड आई होप स्कूप में भी द ट्रेलर इज आउट, वी हैव सीन द ट्रेलर और बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। So what was the hardest part, maybe when we start about the researching or the detailing or the writing to editing to making, सबसे hardest part स्कूप के लिए क्या था? मुश्किल तो मतलब देखिए आप मैं मतलब आई डोंट लुक एट लाइफ एज डिफिकल्ट और इजी। ये एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज एंड आई एम देयर फॉर दैट कि उस चैलेंज से, उस चुनौती के साथ अपने आप को ब्रेस करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आई एन्जॉय इट, एक्चुअली मुझे मज़ा आता है। तो जब आपने ओमेटा का जैसे जिक्र किया तो चैलेंज में मतलब 2005 से वो स्टोरी लेकर घूम रहा था और मैंने वो फिल्म बनाई 2016 में। तो वो चैलेंज था, 11 साल लगे उस फिल्म को बनाने के, शुरू करने में। लेकिन आई हैव नेवर कि वो इफ इट बॉक्स यू डाउन, इफ यू सी इट एज अ डिफिकल्टी, तो मतलब आप वहीं पर थोड़े से ना मतलब आप डिफेंसिव पे आ गए। तो मैं मतलब थोड़ा सा उस मामले में सहवाग हूँ। फ्रंट फुट पे पहली बॉल पे छक्का मारने वाला। वो मतलब मारो, मतलब गो देयर, प्ले द गेम, देखा जाएगा। And because I have also heard that when you started, आपने शायद as a editor start किया था. So how helpful is it जब आप एक editor के नजरिए से एक फिल्म बना रहे होते हैं? मतलब मेरा सबसे ज़्यादा काम एक्चुअली, मतलब अच्छा ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने। मैं सबसे ज़्यादा काम एडिटिंग पे करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब कई बार मैं ये कहता हूँ कि शूटिंग जो है मेरे लिए एडिटिंग के लिए मटेरियल जमा करने का प्रोसेस है। अच्छा। क्योंकि एडिटिंग पे आप कहानी को ऑलमोस्ट दोबारा इट्स अ रीराइट। तो एक्चुअली फिल्म ना कई बार रीराइट होती है, कहानी कोई भी स्टोरी कई बार रीराइट होती है। पहले जब आप एक्चुअली राइटिंग करने बैठते हो, फिर जब आप शूट करते हो और उसके बाद जब आप एडिट करते हो, तो वो मतलब दीज आर ऑल रीराइट्स ऑफ द सेम फिल्म। आप ना मतलब एक शॉट को यहाँ से वहाँ करने में आप मतलब कहानी का रुख बदल सकते हो, ऑलमोस्ट एक ऑडियंस का एक्सपीरियंस आप ऑल्टर कर सकते हो। एक इंसर्ट के जरिए आप ऑडियंस का एक्सपीरियंस बदल सकते हो, उसके दिमाग में आप मतलब एक नई दिशा में उसको पहुंचा सकते हो। सो मैं एडिटिंग पे ध्यान बहुत देता हूँ। मैं एडिटिंग आई ऑल्सो एन्जॉय इट द मोस्ट। मेरे एडिटर्स डोंट एन्जॉय वर्किंग विद मी दैट मच क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा पका देता हूँ उसमें। लेकिन या एडिटिंग इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन माई वर्क। जब वो सीन शूट हो रहा होता होगा तो आई कैन ओनली विजुअलाइज कि हंसल सर उस वक्त कैमरा के पीछे बैठ के ये सोच रहे होंगे जब ये एडिट होके आएगा तो शॉट ऐसा आएगा ना। नहीं, मैंने जैसे कहा कि शूटिंग एडिटिंग के लिए मटेरियल जमा करने का प्रोसेस है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जमा करता हूँ कि एडिटिंग के बारे में एडिटिंग के वक्त सोचेंगे। मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कि भाई
कि कई बार लोग कहते हैं कि वो एडिटर का दिमाग है, तो ना उसको पता है कितना करना है, मैं ज़्यादा ही करता हूँ। अच्छा, तो क्या कभी कभी ऐसा ज्यादा टीडियस हो जाता है कि बिकॉज मुझे ज्यादा रशेस चाहिए, जैसे अगर 10 हैं तो मैं 15 सीन ले लेता हूँ? कभी टीडियस नहीं होता है, नहीं। मैं कभी उस प्रोसेस को टीडियस मानता ही नहीं। और मतलब लोग हमेशा कहते हैं कि भाई तुम इतने जल्दी कैसे ख़त्म करते हो। अच्छा। हाँ, जैसे ये शो भी था, हमने कुछ 75 या 77 डेज का शेड्यूल बनाया था। अच्छा। वी फिनिश्ड इन अराउंड 67-68 डेज। वाह। तो जल्दी ख़त्म हो गया, और रशेस बहुत से, मतलब मेरे एडिटर हमेशा कहते हैं कि हमारे पास इनसे रशेस बहुत आते हैं। क्या बात है। तो वो मतलब आई थिंक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि भाई आप जो सीन कर रहे हो वो किस तरह से सीन को स्टेज कर रहे हो। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सीन की स्टेजिंग होती है। आपकी इससे पहले का जो शो था स्कैम, विच वाज अ ह्यूज सक्सेस, एंड उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, जो इनफैक्ट अभी भी लोगों की रील्स पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लोग अभी भी उसका जो साउंड ट्रैक है अभी भी यूज करते हैं उसे बहुत ज्यादा। सो अब क्या हमें स्कूप में भी कुछ जबरदस्त सा साउंड ट्रैक म्यूजिक? देखिए, मतलब स्पॉटिफाई पर ऑलरेडी वो साउंड ट्रैक इज आउट। वही मैजिशियन है अचिंत अच्छा, ठक्कर, जिसने स्कूप का टाइटल ट्रैक किया है। आपको ट्रेलर में भी उसका एक अंश मिलेगा। तो अचिंत मैजिशियन है, आई थिंक टाइटल ट्रैक का किंग है। ही इज रियली तो एंड अचिंत का मतलब इतना कमाल का प्रोसेस है। मैंने उसको कहा कि भी स्कूप का टाइटल ट्रैक करना है। अच्छा। उसको स्क्रिप्ट भेज दी थी, एंड उसने कुछ 6 महीने बाद मुझे व्हाट्सएप पर भेजा, और नीचे मैसेज था कि आई थिंक दिस इज द थीम। एंड मैंने सुना, एंड मैंने मतलब अनप्रिंटेबल वर्ड्स में कहा कि इट इज डैश डैश गुड। वो हम खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। Oh my God. If we start from say all your movies and shows, एक चीज जो उनमें बहुत ज्यादा कॉमन रहती है कि of course it is the reality of life also कि it always ends with a tragedy. So क्या ये आप इंटेंशनल रखते हैं कि चाहे वो सिटी लाइट्स हो, चाहे वो शाहिद हो, अमरीका हो, फराज हो, अलीगढ़ हो, स्कैम 92 हो, क्या ये इंटेंशनल होता है कि इट विल एंड विद अ ट्रेजेडी? या नहीं, मेरे हिसाब से आई डोंट सी इट दैट वे। आई सी इट एज ये स्टोरी का जो अंत होना चाहिए वो होता है। मैं उसमें बेईमानी नहीं करता हूँ जी कि भाई नहीं, ये कहानी कि व्हाट इफ सिटी लाइट्स हैड अ हैप्पी एंडिंग। हाँ। तो वो मतलब कोई और फिल्म होती, हाँ। सिटी लाइट्स नहीं होती। सिमिलरली स्कैम, अब मतलब ये वेल डॉक्यूमेंटेड है कि हर्षद मेहता, यू नो, द मैन हु वाज गोइंग टू मेक द कंट्री, द एंटायर कंट्री अ मिलियनेयर, डाइड लाइक अ पॉपर। सो दैट वो आयरनी ज़रूरी है, और मतलब ये आयरनी है उसकी ज़िंदगी की। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वर्क फॉर द ऑडियंस। I have also heard, Hansal sir, because one of my friend is also has been your cast members, crew members. तो उन्होंने कहा कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं. So and तभी आपने most of the times कई बार ऐसा होता है कि आप अपने क्रू में या कास्ट में एक ना एक बंदा ऐसा जरूर रखते हैं जो शेफ होता है, है ना? नहीं, हमेशा नहीं, मतलब मैं हमेशा खाना पकाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं खाने से ज्यादा बनाने का प्रोसेस से ज्यादा शौकीन हूँ। वो मतलब खाना खजाना से लेकर रणवीर को भी आपने रखा। हाँ, रणवीर को भी, मतलब अभी नई फिल्म में भी रणवीर को कास्ट किया है, जिसमें हम लंदन में शूट कर रहे थे। तो मुझे रोज रणवीर के हाथों का खाना मिलता था। तो रणवीर कह नहीं सकता है उसमें कि रणवीर आपने बताया नहीं। सो ये तो हमारा स्कूप का थोड़ा सा लिमिटेड वर्जन, जो हमें जितना पता था ट्रेलर से वो पता चल गया। बट व्हाट इज इट व्हेन वी स्टार्ट वाचिंग इट, हमें कुछ ऐसा अनडिस्कवरेबल जो हमें ट्रेलर में नहीं मिल रहा है, बट कुछ अमेजिंग होने वाला है, वो क्या? अब अमेजिंग आप कहेंगे, वो आप मैं सिर्फ जानता हूँ कि इट इज़ अ एंगेजिंग वॉच। इट इज़ समथिंग जो आप देखोगे, इट्स समथिंग दैट यू विल बिंज वंस यू स्टार्ट। आई डोंट थिंक यू कैन स्टॉप।
कि जिन लोगों ने अभी प्रीव्यूज देखे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई हम बंद ही नहीं कर पा रहे हैं, हम मतलब एक रात में मतलब पूरा शो देख रहे हैं। 6 एपिसोड है एंड मतलब मेरे ख्याल से एक बहुत ही कमाल का ensemble है एक्टर्स का इसमें, जो फ्रेश है, वेरी फ्रेश ensemble। इसमें जो टाइटल जो मेन कैरेक्टर है, जिग्ना बोरा पर आधारित जो कैरेक्टर है जागृति पाठक का, वो करिश्मा तन्ना जो मतलब वैसे बड़ी ग्लैमरस और बड़ी मतलब लोगों की चहेती है, वो उसने प्ले किया है। एंड वो मतलब एक नए एक पीपल विल सी हर एज एन एक्टर एंड मतलब उसमें कुछ सरप्राइजेज है कास्टिंग में, जैसे आप हरमन बवेजा को देखेंगे आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 11 years एंड मतलब वो एक्टिंग को लिटरली छोड़ चुका था, तो मैं मतलब उसको खींच के दोबारा इस राह पर लेकर आया। तो ऐसे बहुत सारे मतलब आप एज यू प्रोग्रेस एंड मतलब मैं आपके सुनने वालों को मतलब कहता हूँ कि मैं अगर उन्होंने इस शो में प्रतीक गांधी को स्पॉट किया तो मेरी तरफ से इस शो का 7वां एपिसोड फ्री। अब तो देखना बनता है जी, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर जून टू अराइव। और जैसे ही होता है, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज स्कूप का पहला स्कूप, और ये 6 स्कूप में खत्म हो जाएगा। आई थिंक एक रात में आप डेफिनेटली खत्म कर देंगे। हंसल सर, जब आप अभी यू कैन हैव योर कॉफी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी सर। सो जब आप सेट्स पे नहीं होते हैं, या जब आप एडिटिंग पे नहीं होते हैं, पोस्ट पे नहीं होते हैं, घर पे आराम से खा रहे होते हैं, सो व्हाट इज इट दैट यू एंजॉय वॉचिंग? डिपेंड करता है, मतलब वो मूड पर है। आई मोर देन वॉचिंग आई लाइक लिसनिंग। अच्छा, तो आई लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक। तो वो मतलब ना हमेशा कोई नए नए आर्टिस्ट को सुनने का शौक रखता हूँ। बहुत सारे इंडी आर्टिस्ट ढूंढता रहता हूँ, नई आवाज़ें, नया राइटिंग वो ढूंढता रहता हूँ। मतलब मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक है एंड आई एम डिस्कवरिंग ऑल्सो कि बहुत सारे मतलब यंग लोग ना दे हैव टेकन मतलब एक झुकाव जा रहा है टुवर्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल, वो ट्रेन हो रहे हैं। और मतलब रील्स इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा यंग क्लासिकल सिंगर्स की बन रही है, तो वो मैं बार बार देखता हूँ और मुझे बड़ी खुशी भी होती है और अच्छा लगता है सुनकर। सर, आप अपने ही जब जैसे आपने ट्रेलर देखा होगा यूट्यूब पे जब आया, तो क्या आप खुद जाके कभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ओनली यूट्यूब पे जाके कमेंट चेक करते हैं कि लोगों का कैसा रिएक्शन आ रहा है? थोड़ा बहुत देखता हूँ, लेकिन वो टायरिंग हो जाता है। मैं देखता मतलब कम देखता हूँ। मुझे लोग कह देते, अच्छा, हाँ, तो लोग कहते हैं कि ये बोल रहे वो बोल रहे, तो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने मिलती है, तो फिल्टर होके आती है बातें और अच्छा लगता है। And while you're on sets, of course, direction is something which you really enjoy. क्या चीज है जो आपको मतलब सुबह उठ के सेट्स पे आने पे मजबूर कर देती है? What is it that actually drives you to set? So when I'm not shooting, I don't know what to do. इनफैक्ट शूटिंग के वक्त मतलब होता है कई बार ना, अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, तो वो मेरा एक मॉर्निंग का थोड़ा सा वर्कआउट का रूटीन है। अच्छा, वो मिस हो जाता है ना, तो मतलब मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ शूटिंग पे जाकर ना। वो यू फील थोड़ा सा मेंटली, आपको लगता है कि यार आज वर्कआउट नहीं किया, शायद मैं आई माइट फील स्लाइटली टायर्ड, या मतलब आज वर्कआउट से यू आर इमीडिएटली इन द मूड फॉर वर्क। तो अभी शुरू किया है कि अगर सवेरे 7 बजे की शिफ्ट हो तो 4:30 बजे वर्कआउट करके फिर निकलूंगा। That's called discipline. Amazing. चलिए जी, so Scoop is going to be on your laptop, on your smartphone very soon. बस जून का इंतजार है, and the first week is all yours. जल्दी से अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना इश्क दीजिएगा। हंसल सर, आपसे जितना ज्यादा समय लिया जाए उतना कम है। It feels like it's a master class who is sitting in front of us, and मैं सच में मैं चाहता ही नहीं कि आप यहाँ से जाए, but I know your appointments and you have like आपका जो वक्त है बहुत ज्यादा कम है, so thank you very much for gracing our studio. It was lovely. दिल्ली में वक्त कम है, वैसे वक्त है मेरे पास। ठीक है, आपसे मिलने में बम्बई आना पड़ेगा।